प्रेमानंद महाराज और जगतगुरु रामभद्राचार्य के बीच मचे विवाद ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। मामला तब शुरू हुआ जब एक इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद बाबा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे उनके लिए बालक समान हैं और उनके मुताबिक यह कोई चमत्कार नहीं है कि बाबा किडनी की बीमारी के बावजूद इतने सालों से जीवित हैं। उन्होंने यहां तक चुनौती दी कि अगर प्रेमानंद महाराज वास्तव में विद्वान हैं तो वे किसी श्लोक का अर्थ सिद्ध करके दिखाएं। रामभद्राचार्य ने उनकी लोकप्रियता को क्षणभंगुर भी बता दिया और कहा कि आजकल कुछ लोग बिना गहन ज्ञान के कथाएं सुनाने लगे हैं। इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। रामभद्राचार्य के खिलाफ लोगों में गुस्सा फैल गया और वृंदावन में बाबा के समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज ने कभी किसी के खिलाफ बुरा नहीं कहा और हमेशा समाज की भलाई की बात की है, इसलिए उनके अपमान को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज 11 साल की उम्र से काशी में तपस्या करते रहे और बाद में भगवान शिव ने उन्हें वृंदावन आने का आशीर्वाद दिया। वहां से ही उनका जीवन भक्तों की सेवा और भक्ति को समर्पित हो गया। बाबा की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी उनके अनुयायी हैं। यही वजह है कि जब उन पर सवाल उठे तो लोग ढाल बनकर खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ जगतगुरु रामभद्राचार्य की स्थिति यह रही कि 24 घंटे के अंदर ही उन्हें अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र मिश्र ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि गुरुदेव को प्रेमानंद जी से किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, बल्कि वे उन्हें नाम जापक संत मानते हैं और पुत्र समान सम्मान देते हैं। रामभद्राचार्य का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। असल में उन्होंने अपनी उम्र और धार्मिक व्यवस्था की दृष्टि से ही बाबा को बालक समान बताया था। फिलहाल विवाद शांत करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने संत समाज और भक्तों में गहरी चर्चा छेड़ दी है। लोग कह रहे हैं कि असली संत वही है जो समाज को साथ लेकर चले, और प्रेमानंद बाबा ने हमेशा यही किया है। भक्तों की माने तो यही वजह है कि उन्हें भगवान का अवतार माना जाता है और उनके दर्शन के लिए लोग रात भर लाइन में खड़े रहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक मंचों तक यह बहस जारी है कि आखिरकार किसने सही कहा और किसने गलत। लेकिन इतना तय है कि प्रेमानंद महाराज के समर्थकों की भारी तादाद ने यह साबित कर दिया है कि वे आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इस विवाद का असर सिर्फ धार्मिक समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर भी चर्चा का बड़ा विषय बन गया। एक और कुछ लोग कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य का बयान गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया, तो दूसरी ओर भक्तों का कहना है कि चाहे भावावेश में कहा हो या किसी और कारण से किसी संत के सम्मान पर इस तरह टिप्पणी करना उचित नहीं है। कई बड़े साधु संतों ने भी सामने आकर अपील की है कि सनातन समाज में आपसी मतभेदों को बढ़ाने के बजाय संतों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वहीं प्रेमानंद बाबा के समर्थकों की भारी संख्या और उनकी लोकप्रियता ने यह साफ कर दिया कि वे केवल एक संत नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र बन चुके हैं। वृंदावन, काशी और देश के कई हिस्सों से लोग सोशल मीडिया पर लगातार समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। कई लोग यह भी लिख रहे हैं कि संतों की महानता उनके ज्ञान से नहीं, बल्कि उनके आचरण और समाज को जोड़ने की क्षमता से तय होती है। रामभद्राचार्य की तरफ से आई सफाई के बावजूद विवाद पूरी तरह थमा नहीं है। भक्तों का कहना है कि अगर कोई गलतफहमी हुई भी थी तो शुरुआत में ही साफ कर देना चाहिए था, न कि बात देश भर में बवाल का रूप ले। दूसरी ओर कुछ विद्वान मानते हैं कि यह विवाद एक सबक है कि संत समाज में भी भाषा और अभिव्यक्ति को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग उनसे जुड़ाव रखते हैं और उनकी हर बात गहरी आस्था से सुनी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि प्रेमानंद बाबा की लोकप्रियता और भक्तों का विश्वास किसी भी विवाद से डगमगाने वाला नहीं है, बल्कि इस विवाद के बाद उनकी छवि और भी मजबूत होकर सामने आई है।